बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 2 मार्क्स के लिए आप रेडी हैं? यस, हरी आप प्लीज ओपन द बुक। पेज नंबर है 292। इसमें आज के टारगेट में हमारे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 हैं। ये तमाम वही पार्ट हैं जो कि आप क्लास 10 में भी कर लिए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले कि कौन सा रिलेशन आपने यूज करना है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा उसको हल्का सा टच दे दूं और फिर कौन सी वैल्यूज को एज अ सब्जेक्ट बनाना है और उनसे रेलेवेंट क्या क्या चीजें हैं और टर्मिनोलॉजी आपने यूज करनी है, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। आइए, सबसे पहले है रिलेशंस बिटवीन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। रेडियन, दैट इज अ सेंट्रल एंगल always taken in radian, a circular measurement. Radius, center to the extremity of a circle, it's a distance, there is a small r. L, theta और r का रिलेशन जो है वो है L इक्वल टू r थीटा। यानी कि अगर आप L को सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर थीटा है यहां थीटा रहने दें, r को आप डिवाइड कर लें या थीटा इक्वल टू L ओवर r। इन केस आप थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रेडियन, तो थीटा एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करिएगा एंड r इक्वल टू L ओवर थीटा। अगर r यानी कि रेडियस फाइंड आउट करना है, एक ही याद कर लें तो तीनों इसी में अकोमोडेट हो सकते हैं। अब इसको कैसे प्रूव करना है, ये प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट और सेक्साडेसिमल्स के बारे में मैंने कन्वर्जन्स भी बताई थी। ये एक थीटा दैट आप पॉइंट ए समझ लें, ये एक पॉइंट यहां मौजूद है एट अ पॉइंट ए और वो पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। दैट मूवमेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये आर्क लेंथ कहलाता है। थीटा सेंट्रल एंगल ऑलवेज टेकन इन रेडियन, आर इज द रेडियस। तो इन तमाम चीजों में आप देखिएगा, अगर यही बॉडी जो है पूरी मूव करते हुए दोबारा यहां मौजूद आ जाए या यहां आ जाए, तो इसका मतलब इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा और वो है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। यहां आपने 2 पाई r लिख लेना। और टोटल एंगल क्या है, जहां तो टोटल एंगल जो है इन डिग्री में 360 है और हमने प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि रेडियन में जो है वो 2 पाई है। यहां आप 2 पाई लिखें। क्लियर हो गया? सर्कमफ्रेंस और एंगल, ये वही रेशियो का है, वो फॉर्मूला डायरेक्टली और इनवर्सली क्लास 5 और 6 में जूनियर क्लासेस में है। अब अगर ये बॉडी जो है सिर्फ इतना ट्रेवल करती है, यानी कि आर्क लेंथ सर्कमफ्रेंस में L है, तो आपने यहां L लिख दीजिएगा और टोटल एंगल जो इसने ट्रेवल में आया है, कंज्यूम जो सेंट्रल एंगल है, दैट इज थीटा, यहां थीटा लिख दें। अब गौर से देखिएगा कि ये जो वैल्यूज हैं सर्कमफ्रेंस और एंगल, ये कैसा बिहेव करते हैं। आया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको मेरे साथ साथ रहिए, अगर सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता, बहुत ज्यादा, एंगल है 2 पाई, ठीक है। अगर सर्कमफ्रेंस यानी कि ट्रैवलिंग जो है वो कम कर दी जाए, तो क्या थीटा भी कम होगा? यकीनन आपका आंसर होगा यस। तो इसका मतलब है एक वैल्यू को कम करने से दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती है, दिस वन एंड दिस वन। यानी कि एक क्वांटिटीज को कम करने से दूसरी क्वांटिटीज भी कम हो जाए, दैट इज सेड टू बी अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये आपने एरो लगा लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिखें 2 पाई r, यानी कि टेल से आपने स्टार्ट करना है। 2 पाई r रेशियो L। जब आप सेकंड क्वांटिटीज में जाते हैं तो प्रोपोर्शनल, और फिर एंगल यानी कि इसकी टेल से आपने स्टार्ट करना है 2 पाई रेशियो थीटा।
तो ये एक सिस्टम है, एक्सट्रीम वैल्यू जो है एक 2 पाई आर और एक थीटा है, और मीन वैल्यू जो है वो एल और 2 पाई है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इंप्लाइज मैं लगा रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम यानी कि 2 पाई आर इंटू थीटा ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट टू द मीन यानी कि एल इंटू 2 पाई। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला यूज किया आपने। 2 पाई जो है इस 2 पाई से कैंसिल कर दीजिएगा। नाउ आर थीटा इक्वल टू एल, एंड दिस वन इज अ फाइनल रिलेशन जो कि बुक में मौजूद है, लेकिन ये नहायत आसान तरीका है जिसमें आपने इसके रिलेशन जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये रिलेशन 2 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो अगर तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है तो डेफिनेटली कुछ सेंटेंस लिख लिए जाते हैं कि एल क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है। L is the arc length, theta is the central angle and R stand for the radius। तो वो तमाम लिखने के बाद आप इसे प्रूव कर सकते हैं। अब इन्हीं से मुतालिक जो है रिलेटेड जो है वो पार्ट जो है वो 3 to 8 है और आज के लेक्चर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, L है 1.5 सेंटीमीटर। जल्दी से वो बुक ओपन कीजिएगा। L है 1.5 सेंटीमीटर, R है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों वैल्यूज हैं, L, थीटा और R। दो गिवन होंगी, एक आपने फाइंड करनी है। L 1.5, R 2.5, आपने थीटा फाइंड आउट करना है, और थीटा जो भी आंसर आएगा वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो रेडियन में होगा, तो आपने वो ये रेडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। सिंस सॉल्यूशन आपने लिखना है। नाउ सिंस वर्ड जो है आपने थीटा फाइंड आउट करना है। देखें थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, यहां लिख दें थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। इसमें वैल्यू फिट कर दें। थीटा इक्वल टू एल है 1.5, यूनिट को रहने दीजिएगा, एंड आर है 2.5। अब 1.5 को हम कैलकुलेटर के जरिए जो है 2.5 पे डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर ऑन कीजिए। 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, अब देखिएगा ये 0.6 आंसर आता है। आपने यहां 0.6 लिखते, 0.6, और अब इसकी यूनिट लिखें। थीटा की यूनिट जो है रेडियन में है, रेडियन, और आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? फिफ्थ का सेकंड पार्ट, थीटा गिवन है इस दफा, और थीटा है 65 डिग्री 20 मिनट। डिग्री और मिनट का रिलेशन प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिएगा। आर है 18 mm मिलीमीटर। एल फाइंड आउट करना है। अब एल के साथ आपने फाइंड आउट के साथ मैंने आप देखो कि mm पहले ही लिख दिया। ये बात आपने ज़हन नशीं कर लेनी है कि जो यूनिट रेडियस की होगी वही यूनिट जो है वो आर्क लेंथ की होगी। अंडरस्टूड? सिंस का वर्ड इस्तेमाल करें। अब आपने L फाइंड आउट करना है। L इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन मौजूद है। L फाइंड आउट करना है। R जो है वो 18 mm है, और थीटा जो है वो डिग्री में मौजूद है। अब मेरे साथ साथ रहिएगा, यहां क्या चेंजिंग होने जा रही है। L18 not needed using the unit, theta into 65 डिग्री एंड 20 मिनट। अब आप क्या करोगे, अगर तो आप इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है कि आया कि ये रेडियन में मौजूद है कि नहीं है, तो फिर आप 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो आंसर आएगा खुश हो जाओ, दैट्स रॉन्ग वन। मैंने लेक्चर के शुरू में कह दिया था कि डीएमएस सिस्टम्स को आप जो है उसे एक सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 18 वैसे के वैसे लिख दें, डिग्री 65 प्लस 20 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं,
और मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसी 60 को आपने डिवाइड कर लेना होता है। रीजन कि स्मॉल वैल्यू जब ग्रेटर वैल्यू में जाती है तो डिवीजन में आती है। अब ये आ गया डिग्री, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 इंटू 65 प्लस 1/3 दैट्स अ 0.3, तो 65.3 डिग्री आ गया। पहला आपने काम क्या किया, आपने डिग्री की कन्वर्जन जो है यानी कि डीएमएस को आपने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में। अब डेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये भी मेरी वीडियो में मौजूद है लेक्चर नंबर 1 में। 18 65.3 मल्टीप्लाई बाय पाई आवर 180, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया और ये आपस में आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, देखिएगा। सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, यह आएगा 1.139। चाहे आप यहां लिख दें या उसे 18 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई बाय 18, 20.51 अब 20.5, अब देखें एल है, यहां आप लास्ट में एल लिखें। अब जो यूनिट रेडियस का वही यूनिट मैंने आपसे पहले कहा, दैट्स ए मिलीमीटर। तो आर्क लेंथ आपके पास आई 20.51 मिलीमीटर। 6 पार्ट 1, इन दोनों को आप रिव्यू में ले आए प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, इसी रिलेशंस को गो थ्रू करेंगे आप। एल है 5 सेंटीमीटर, थीटा है ऑलरेडी हाफ रेडियन, यानी कि 0.5 भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये पहले रेडियन में मौजूद है तो आप इसे ये नहीं कह देना कि इसे आप डीएमएस में कन्वर्ट कर दें। रेडियन है तो एंजॉय कीजिएगा, नहायत आसान पार्ट होगा। इसमें आप सिंस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास रिलेशन मौजूद है। क्या है, आप आर को देख लीजिएगा, आर इक्वल टू एल ओवर थीटा। इसमें वैल्यू फीड कर दीजिएगा। आर आपने फाइंड आउट करना है, एल जो है वो 5 है, यूनिट नहीं लिखना। अवर 1/2, जब डबल डिवीजन हो तो 2 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आर इक्वल टू 10। अब डिवीजन के लिए आप देख लीजिएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1/2 होता है। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं। नाउ 5 टू द 10, ये वही 10 है। अब आर की यूनिट यहां आप लिखने जा रहे हैं। आर की यूनिट वही होगी जो आपकी आर की लेंथ की होगी, जो कि ऑलरेडी गिवन, दैट इज सीएम। और यहां आपने सीएम लगा दें और इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा। दिस वन इज अ रेडियस। देखिए कितना आसान है, 2 नंबर आराम से 2 मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ लें जल्दी, पेज नंबर 292 पढ़ ली। फाइंड द आर्क लेंथ और द रेडियस गिवन इज 40 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल और सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। रिमेंबर दैट इज 45 डिग्री नॉट टेकन इन अ रेडियन। इसका मतलब है इसको हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना ही है। मैंने डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने डायग्राम बना ली। इसका सेंट्रल एंगल 45 है, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी स्टेटमेंट को आप क्वेश्चंस को स्टेटमेंट लिख लिया करें। अब यहां फिर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, सिंस L इक्वल टू आर थीटा। यही रिलेशन है, ये शुरू में मैंने आपको ड्राइव करके दिए। L फाइंड आउट करना है, L को रहने दीजिएगा। R हमारे पास जो है वो 14 है,
ये ज़हन में रखिएगा, ये नहीं करना कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी है आपने। कोटिंग मास वाई थीटा की, और करना है आपके जो बेहतरीन काम है वो वीडियो को वॉच करें और इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना है आपने। नाउ थीटा 45, अब 45 आपने यहां लिख दिया, क्योंकि 45 डिग्री में है, आपने इसे सर्कुलर यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में ऑलवेज आपने मल्टीप्लाई करना है पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। कोई यूनिट नहीं अभी लगाना आपने। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा और ये 45 पाई ओवर 180। फिर कैलकुलेटर से हम देखते हैं कि ये पाई ओवर 4 आएगा। अब 14 पाई ओवर 4 सिंप्लीफाई कर दें 7 पाई ओवर 2, 7 को 2 पे डिवाइड कर दें, पाई की वैल्यूज लगा दें, देखते हैं। अगर इसे आप डेसिमल में ना भी कन्वर्ट करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये 3.5 इसलिए क्या है कि 7 को 2 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय पाई 10.99, that is a 10.99। L है, L यहां लिखिएगा। अब यूनिट कौन सी होगी? that is cm। now L equal to 10.99 cm, और बेहतर प्रेजेंटेशंस के लिए आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो देखें, नहायत आसानी से आपने 9.1 की एक्सरसाइज के हाफ पार्ट जो है वो आपने कर लिए हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है कि आपने यहां से सिर्फ आपने सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाने के बाद सिर्फ एक बात प्लीज याद रखिएगा कि डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। वीडियो को लाइक करते हुए मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।